अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये मज़ेदार सा चाइनीज़ पुलाव पकाने में मुझे लगे हैं सिर्फ़ और सिर्फ 30 मिनट, तो क्या आप यकीन करोगे? अगर नहीं तो इस वीडियो को एक दफ़ा कंप्लीट देख लें, तो इंशाल्लाह ना सिर्फ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी बल्कि आपका फ़ौरन इसको पकाने का दिल भी करेगा। तो आज मैं आपसे मज़ेदार सा चाइनीज़ पुलाव शेयर करूंगी जिसमें ना हम टमाटर का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम प्याज का इस्तेमाल करेंगे, ना ही हम खड़े मसालों का इस्तेमाल करेंगे और ना ही इसमें हम दही डालेंगे। ऐसा मज़ेदार सा पुलाव बनकर तैयार होगा कि यकीन करें कि आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सुपर इजी, सुपर टेस्टी और मज़ेदार सा ये चाइनीज़ पुलाव पकाने के लिए मुझे चाहिए होंगे चावल। यहाँ पर चावल मैंने 1 मग के करीब लिए हैं। अगर वज़न की बात की जाए तो इसका वज़न है तकरीबन आधा किलो। चावलों को जब भी पकाएं, जब भी इस्तेमाल करें, कोशिश यही किया करें कि चावलों को कम से कम 20 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा पहले भिगोकर अगर आप रखेंगे तो कभी भी आपके चावल जुड़ेंगे नहीं, हमेशा खिले खिले और जायकेदार बनेंगे। इसके बाद मुझे चाहिए जूसर वाला 1 जग और इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें देखें आप कितनी फ़्रेश और तरोताज़ा आपको नज़र आ रही हैं। ये तकरीबन 1 महीना पहले मैंने इनको सेव करके रखा था। इसकी कंप्लीट वीडियो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूंगी। और ये देखें बिल्कुल कितनी फ़्रेश और तरोताज़ा हैं और ये 2 से ढाई महीने बिल्कुल ऐसे ही रहेंगी। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और साथ ही इसमें मैं तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून पानी को डालकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। चाइनीज़ पुलाव को पकाने के लिए सबसे पहले आपने बड़ी और खुली साइज़ की एक कढ़ाई ले लेनी है। जितना बड़ा और खुला आप बर्तन लेंगे चावल आपके उतने ही अच्छे और खिले खिले बनेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1 कप के जितना कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जब अच्छे से गर्म होने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के जितना अदरक और लहसुन का पेस्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस रेसिपी में हम प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तभी हमारे ये चावल, ये पुलाव झटपट से तैयार भी हो जाएगा और जायका तो इसका लाजवाब होगा, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। तो बस यहाँ अदरक लहसुन को मैंने हल्का सा ही फ्राई कर लिया है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट फ्राई कर लेने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। यहाँ मैंने हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल किया है, आप बोनलेस चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप लोग हड्डी वाला चिकन अगर इस्तेमाल करोगे तो इसका जायका और टेस्ट तकरीबन 2 गुना हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हड्डी वाला ही इस्तेमाल करें, लेकिन अगर बोनलेस भी करना चाहो तो कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं। फिर आप ये कीजिएगा कि इसकी बोटियाँ बाइट साइज़ की बनवा लीजिएगा। इसको भी हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट इसी तरह अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छी तरह भून लेना है, ताकि इसका कच्चापन एक तो निकल जाए और दूसरा इसका कलर रेड से वाइट हो जाए। जैसे ही इसका कलर इस तरह से वाइट होने लगेगा तो हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्चें 5 इस्तेमाल की थी, क्योंकि आजकल सर्दी का सीज़न है तो सब्ज़ मिर्चें बिल्कुल भी तीखी नहीं होती। आप 6 से 7 भी डाल दें तो भी चावलों में तीखापन नहीं होगा। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून जितना नमक। बाकी का नमक हम बाद में सेट कर लेंगे। और फिर इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून जितना काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर आप फ्रेश पीस कर डालेंगे तो इसका जायका बहुत ज़बरदस्त आएगा, तो कोशिश कीजिएगा कि आप फ्रेश काली मिर्च को पीस कर डालें। तरह मिक्स करेंगे और इसी सब्ज़ मिर्च के पानी में हमने इस चिकन को गलाना है। हम तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। इसको पकते हुए तकरीबन 9 से 10 मिनट हो गए हैं और ऑयल हमारा ऊपर आ गया है और हरी मिर्च का मसाला कितना ज़बरदस्त किस्म का बनकर तैयार भी हो गया है। तेज़ बार मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून जितना सोया सॉस। इसको आप स्किप मत कीजिएगा, इसको लाजमी डालिएगा। सोया सॉस से इस चाइनीज़ पुलाव का टेस्ट और जायका बहुत ही लाजवाब आएगा।
क्योंकि हम चाइनीज़ पुलाव पका रहे हैं तो चाइनीज़ पुलाव में डलती हैं सब्जियां। कौन कौन सी सब्जियां हम इस्तेमाल करेंगे? यहाँ सब्जियों में हम ऐड करेंगे 1 कप के जितने मटर, 1 कप के जितनी बारीक कटी हुई गाजर, हाफ कप के जितनी शिमला मिर्च और हाफ कप के जितनी बंद गोभी। सब्जियों में तो बस यही सब्जियां ऐड होंगी, लेकिन इनमें से कोई अगर आप स्किप भी करना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि जैसी रेसिपी मैं बना रही हूँ इसको सेम टू सेम बनाएं तो यकीन करें आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ पर चिकन को तो हमने पहले ही गलाकर अच्छी तरह सॉफ्ट कर लिया था। अब बारी आती है सब्जियों को गलाने की। यहाँ हमने सब्जियों को सिर्फ और सिर्फ भूनना है, वो भी 4 से 5 मिनट के लिए, कि इन सब्जियों का कच्चापन चला जाए लेकिन इनका क्रंच बरकरार रहे। आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सब्जियों को गलाने के लिए भी इसमें एक्स्ट्रा पानी डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि सब्जियों का हलवा सा बन जाता है। इनका कलर तो बिल्कुल ही डिम हो जाता है। सब्जियों को हमेशा अपने ही पानी में भूनते हैं और जब सब्जियां अपना पानी छोड़ देती हैं तो उसी पानी के अंदर ही हम इनको गला लेते हैं। पर वेजिटेबल्स को गलाने के लिए मैं एक्स्ट्रा पानी का एक कतरा भी ऐड नहीं करूँगी। सब्जियों के पानी में ही मैं इन सब्जियों को अच्छी तरह भून लूँगी। भी हमारे इस पुलाव का टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त बनेगा। सब्जियों का कलर भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ 5 से 6 मिनट लगाकर मैंने इन सब्जियों की कर ली है भुन। अब साथ के साथ इसमें हम डाल देंगे पानी चावलों को गलाने के लिए। यहाँ मैंने 1 मग चावलों का लिया था तो मैं पानी ऐड करूँगी इसमें तकरीबन 1.5 कप। चावल जुड़ने की मेन वजह यही होती है कि हम चावलों का डबल पानी ऐड कर देते हैं। आपने यहाँ ऐसा हरगिज़ नहीं करना। 1 मग चावलों का है और आपने 1.5 मग पानी का डालना है। इस बात को जहन में रखा करें कि चावल हमेशा दम में ही गलते हैं। आप लोग ज़्यादा पानी डालकर पानी के अंदर ही उनको पका कर हलवा बना लेते हैं, तभी हमारे चावल अच्छे नहीं बनते, जुड़ जाते हैं, खिले खिले नहीं बनते। जैसे ही इस पानी में, इस यखनी में बॉयल आएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे भिगोए हुए चावल। इनको तकरीबन मैंने 20 मिनट पहले भिगो दिया था। चावलों को डाल देने के बाद हमने इस यखनी के अंदर चावलों को हल्के हाथों से मिक्स करना है। यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि मैंने आधा किलो चावल और आधा किलो ही चिकन का इस्तेमाल किया है और तकरीबन जो वेजिटेबल्स मैंने डाली हैं वो भी आधा किलो ही हूँ। मोस्टली हम लोग यही गलती कर जाते हैं कि अगर 1 किलो चावल पकाने हैं तो हम लोग उसमें आधा किलो चिकन डालते हैं, जबकि होता ये है कि जब चावल पक जाते हैं तो चावल 1 किलो की जगह 2 किलो हो जाते हैं। चिकन हमारा फ्राई होकर तकरीबन आधा किलो से 1 पाव रह जाता है और फिर हम कहते हैं कि चावल की बोटियाँ ख़त्म हो गई हैं और चावल हमारे वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। बस इस तरह की जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं अगर हम वो ना करें तो हमारे चावल कभी भी वेस्ट नहीं होंगे। अगर 1 किलो चावल पकाने हैं तो कोशिश कीजिएगा कि उसमें आप 1.5 किलो नहीं तो 1 किलो चिकन का इस्तेमाल लाजमी करें। पर आप चावलों में नमक भी चेक कर लीजिएगा। यहाँ मुझे लगा कि चावलों में नमक कम है तो मैं इसमें ½ टेबल स्पून जितना नमक और ऐड कर दूँगी। अगर चावलों में नमक कम रह जाए तो चावल खाने का मज़ा ही नहीं आता। बस इस स्टेज पर आपने नमक लाजमी चेक कर लेना है। अब यहाँ पर हम लेंगे 1 लेमन और इसके बीज निकाल कर इसका जूस भी इसमें ऐड कर देंगे। लेमन बस इतना आपने लेना है कि तकरीबन 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून के जितना इसमें से जूस निकल आए। लेमन जूस से इस चाइनीज़ पुलाव का जायका तो मज़े का बनेगा ही और चावल भी हमारा खिला खिला रहेगा, जुड़ेगा नहीं और इन चावलों का कलर भी एकदम वाइट रहेगा। तो देखें यखनी का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब बस इसको कवर लगाएं और 15 मिनट के लिए दम पर रख दें। अब 15 मिनट बाद इस चाइनीज़ पुलाव की लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त इसका कलर है और इसका जायका, इसका टेस्ट तो लाजवाब होगा। सब्जियों का कलर भी आप देखें कितना खूबसूरत आया है और चावल देखें कितने खिले खिले बने हैं और इसकी खुशबू के तो क्या ही कहने। आप मेरे कहने पर ये मज़ेदार सा पुलाव बनाएंगे ना तो यकीन करें आप बिरयानी को तो भूल ही जाएंगे। ये इतना जायकेदार बनकर तैयार होता है। बहुत सारे घरों में तो खड़े मसालों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता और बच्चे भी देखकर मुंह बना लेते हैं, तो मियाँ जी भी शौक से नहीं खाते। तो आप एक दफ़ा मेरे कहने पर ये मज़ेदार सा चाइनीज़ पुलाव बना कर तो देखें। आपकी वाह वाह तो हो ही जानी है और आपके घर वालों का दिल भी खुश हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो ये मज़ेदार जायकेदार चाइनीज़ पुलाव बनाएं तो मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।